नमस्कार, मैं हूँ मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज। एक बार फिर हम माता शीतला के दरबार में आए। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन भी माता शीतला का दरबार कितने भव्य रूप से सजाया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो कि माता शीतला को कितने भव्य रूप से सजाया गया है और दूर दूर से भक्तों की भीड़ भी दिख रही है आती हुई। देश विदेशों से भी भक्त माता शीतला के दरबार में दर्शन करने आते हैं। काफी मान्यता है माता शीतला के दरबार की। आइए हम जानते हैं पुजारी जी से। पुजारी जी, आज तीसरा नवरात्रा है, माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, तो पूजा विधि कैसे की जाती है और पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़ा सा भक्तों को बता दीजिए। सभी को जय माता दी। नवरात्रि का आज तीसरा दिन। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की और आज तीसरे दिन हम चंद्र घंटा माता की पूजा करते हैं। नवरात्रों में 9 के 9 दिन माता रानी की पूजा की जाती है, जो प्रत्येक दिन अलग अलग माता रानी की पूजा स्वरूप की पूजा की जाती है। आज तीसरा दिन है। अब की साल जो नवरात्रे हैं वो 10 हैं, तो कल भी माता चंद्र घंटा की ही पूजा की जाएगी। चंद्र घंटा जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि चंद्रमा जिनके मस्तिष्क पर विराजमान हो वो माँ चंद्र घंटा कहलाती है। चंद्र घंटा माँ वैसे तो माता जी का यह स्वरूप रौद्र स्वरूप कहलाता है और यह भय को दूर करने वाली है और अभय वर प्रदान करने वाली माता रानी है। चंद्र घंटा माता रानी की जो श्रद्धालु पूजा करता है और अगर उनके विवाह में कोई रुकावट आ रही हो तो विवाह से संबंधित सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होता है। और साथ ही साथ माता रानी विजय का वरदान प्रदान करती है। शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह चंद्र घंटा माता रानी की पूजा करने से सरलता से समाप्त हो जाती है। और माता रानी को इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगता है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति भाव से माता रानी को भोग लगाता है, माता रानी उस पर प्रसन्न होकर अभय का वरदान प्रदान करती है। पुजारी जी, कई भक्तों को पता नहीं रहता मुहूर्त कितने बजे का है माता के पूजा करने का, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि नवरात्रों में कलश स्थापना का महत्व विशेष रूप से होता है। जिस दिन कलश स्थापना हो जाती है उसके बाद मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसके बाद तो माता रानी की जो पूजा है वो प्रारंभ हो जाती है। फिर विजयादशमी तक नवमी तक वो पूजा निरंतर चलती रहती है, क्योंकि माता जी के मैंने अभी बताया था कि 9 स्वरूप है। प्रत्येक स्वरूप की अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। तो उसमें अभी विशेष जो पहला दिन था उस दिन घट स्थापना जिसको बोला जाता है कलश स्थापना, उसका मुहूर्त था और वो सुबह 6 से 8 बजे तक का था। और जिन श्रद्धालुओं ने उस मुहूर्त के अनुसार अपना कार्य किया है, माता रानी कृपा करें, सभी भक्तों पर कृपा करें और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। आपने देखा बिल्कुल सटीक न्यूज़ के माध्यम से हमने माता शीतला के दरबार के आपको दर्शन कराए। गुरुग्राम से मोहित कुमार।